हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस सेट 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और बाकी सारे भी करेंगे। बट उसके पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज हमारे एक वीडियो पे 15K प्लस व्यूज़ आ चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये रीड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, राइट सैंपल स्पेस एस। ठीक है, हमें सैंपल स्पेस बनाना है एंड राइट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट एन ऑफ एस। नंबर ऑफ एस बनाना है, पॉइंट एन ऑफ एस बनाना है, एन ऑफ एस ऐसा बनाना है। ठीक है, बताता हूँ अभी आगे। उसके बाद फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग सारे हमें बनाना पड़ेगा, सारे एक्सपेरिमेंट्स में। ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी, हमें इवेंट्स लिखने हैं। इवेंट्स क्या होते हैं बताऊंगा अभी, ए बी सी। ठीक है, इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी। तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस में जैसे हम एन ऑफ एस लिख रहे थे ना, तो सारे इवेंट में एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी ऐसा बना के लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, वन डाई इज रोल बोला है। ठीक है, एक डाई रोल बोला है हमने। हमारे पास एक डाई है जो हम लूडो के साथ खेलते हैं, तो अगर हम उसको रोल करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले हम लिखते हैं लेट सैंपल स्पेस बी एस। ठीक है, हमने सैंपल स्पेस को एस मान लिया, लेट सैंपल स्पेस बी एस। तो एस इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है हमेशा। ठीक है, क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा, हमने एक डाई को रोल किया। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, समझेगा। ठीक है, इसके पहले हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर हम एक डाई को रोल करते तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आने का, 2 आने का, 3 आने का, 4 आने का, 5 आने का, 6 आने का, इतनी पॉसिबिलिटीज है। तो हमारा एन ऑफ एस क्या बनेगा, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगा। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, बट लिख देना अच्छा लगेगा। हमारा एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना आएगा, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमारा एन ऑफ एस आएगा 6। इसके बाद आपको कुछ इवेंट्स दिए, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, तो वो बताता हूँ कैसे करना है। मूविंग टू इवेंट ए, देखो क्या बोला है, इवन नंबर ऑन अपर फेस। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लिए हो तो देख सकते हो उसमें। ठीक है, क्या बोला है इवेंट ए में, इवन नंबर ऑन अपर फेस। अभी हमें बचपन से पढ़ाते हुए आया गया है लोअर स्टैंडर्ड्स में, 9th में, 8th में, कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो जो 2 के टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 2 के टेबल में आती हैं, ये सारी चीज़ें 2 के टेबल में आती हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पे 10 तक नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हमारे सैंपल स्पेस में सिर्फ 6 तक दिया है। ठीक है, एक डाई को हमने रोल किया तो 6 तक ही आएगा उसमें। ऐसा होता है कि डाई में 7 नंबर दिए, मतलब नंबर 7 भी दिया है, नहीं, इसलिए। ठीक है, तो हम इवेंट ए के लिए कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखना है ए। ठीक है, अंडर ब्रैकेट। अब देखो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, हमें इवन नंबर बोला है, तो इन सब में से इवन नंबर कौन कौन से। पहला आ जाएगा इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर आ जाएगा 4 और तीसरा इवन नंबर आ जाएगा 6। तो हम पहले में 2 लिख देते हैं, सेकंड में 4 लिख देते हैं और थर्ड में 6 लिख देते हैं। सही है। उसके बाद हम एन ऑफ ए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए 1 2 3। ठीक है, कभी भी आपको इन सबको मल्टीप्लाई, जोड़ना, काटना कुछ नहीं है, इन सबको गिन लो, बस वही करना है। जितना ब्रैकेट के अंदर है ना, उन सबको गिन के नीचे लिखना है, 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया 3, एन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 3। अब देखो, अगर इवेंट बी पे ध्यान दोगे तो इवेंट ए में हमें क्या बोला था, इवन नंबर। ठीक है, अब इवेंट बी में हमें क्या बोला है, ऑड नंबर। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, बचपन से पढ़ाते हुए आया गया है। ऑड नंबर में आता है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सब आते हैं इवन नंबर में, सॉरी ऑड नंबर में। ठीक है, इन सब नंबर्स को हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो हम पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, वहाँ पे हमने ए लिखा था, यहाँ पे हम बी लिख देंगे। ठीक है, अंडर ब्रैकेट, सॉरी इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट, क्या आएगा, ऑड नंबर ना। ऑड नंबर में इन सब में से देखना है हमें, इन सब में से कौन कौन से ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5। ठीक है, तो ये सब ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3 और 5। इसके आगे नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 होता है, बट हम 7 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 6 तक ही दिया है। ठीक है, अगर इसमें आगे नंबर 0 होता तो हम डेफिनेटली लिखते। तो एन ऑफ ए क्या आएगा, सॉरी एन ऑफ बी क्या आएगा, 1 2 3, हम 3 लिख देंगे। ठीक है, सो मूविंग टू इवेंट सी। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोला है, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखो बेसिकली जो ऑड नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी, ठीक है। और जो हमारा ऑड नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, ये सब आते हैं प्राइम नंबर में, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, सी लिख लेते हैं अंडर ब्रैकेट, ठीक है। पहला प्राइम नंबर इन सब में से क्या है, 1 है, सॉरी 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, 2 है। सेकंड प्राइम नंबर क्या है, 3 है। थर्ड प्राइम नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। इसके आगे हम जा सकते हैं क्या, इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि कितने नंबर दिए उसमें। तो n ऑफ c विल बी इक्वल्स टू 3, दैट इज योर फाइनल आंसर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पे एक डाई को रोल किया गया था, मतलब एक डाई को घुमाया गया था, ठीक है। वैसे इसमें 2 डाई को एक साथ घुमाया जा रहा है, मतलब ये जो 2 डाई होते हैं, ठीक है, ये एक डाई हो गया और ये दूसरा डाई हो गया, लूडो खेलते हैं ना बचपन में, वो वाला डाई, ठीक है। तो ये 2 डाई हो गए, ठीक है, इनको एक साथ घुमाया, एक साथ घुमाया, ठीक है। इनको एक साथ घुमाया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की वो हमें लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको सैंपल स्पेस बना के दिखाता हूँ, इसका सैंपल स्पेस काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली हमने सैंपल स्पेस बना दिया और ये कुछ इतना बड़ा सैंपल स्पेस बनता है अगर हम 2 डाई को एक साथ रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी लाइट आ रही होगी, मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो देखो बेसिकली पहले सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, हमने 2 डाई को एक साथ उछाला ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये वो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या आ सकता है दोनों डाई में, जो अपर फेस रहेगा उसका, उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं वो हमें लिखना है। पहले हमने 2 डाई उछाला तो दोनों में 1 आ सकते हैं, हमने 2 डाई उछाला तो फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है, सेकंड डाई में 2 आ सकता है। तो हमने फिर से डाई उछाला तो फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है, सेकंड डाई में 3 आ सकता है। हमने फिर से डाई को उछाला तो वो फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है, सेकंड डाई में 4 आ सकता है। फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है, सेकंड डाई में 5 आ सकता है। फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है, सेकंड डाई में 6 आ सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेकंड वाले में सेकंड डाई में 2 आएगा, सॉरी फर्स्ट डाई में 2 आ सकता है, सेकंड डाई में 1 आ सकता है। तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है इसकी, ठीक है। लेकिन हमें इससे घंटा कुछ नहीं लेना देना है। एंड हाँ एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी बट मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा अनफिल्टर हो गया था, इसलिए मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दी, बताने की ज़रूरत नहीं थी पर बता दिया। देखो तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा सैंपल स्पेस बनेगा। मेरा दिमाग शांत नहीं था कल, आज है, ठीक है। तो हमें ये सबसे कुछ कोई लेना देना नहीं है, हमें बस क्या करना है कि इसको गिन लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, ये सबको गिन लो बस, ठीक है। 6 है, 12 है, 18 24 30 और 36, ये पूरे सैंपल स्पेस को अगर हम एक एक को गिने, ये पूरे ब्रैकेट वाले को गिनते हैं, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 ऐसे 36 बन जाएगा। तो n ऑफ s विल बी इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये हमने अभी सिर्फ सैंपल स्पेस बनाया, अभी हम इसका इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी देखते हैं। सो इवेंट ए में देखो क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। कहने का मतलब क्या, हमने 2 डाई को एक साथ रोल किया, ठीक है। हमने 2 डाई को एक साथ फेंका हवा में, उसके बाद जब वो ज़मीन पे गिरा तो उसके अपर फेस पे जो नंबर आया वो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 6 बनना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाई में 1 आया, ठीक है, सेकंड डाई में 5 आया, तो इसका टोटल हो जाएगा 6। ये एक डाई था इसके अपर फेस में 1 आया, ये एक डाई था जिसके अपर फेस में 5 आया, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। तो ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं हमारे सैंपल स्पेस में से जिसमें ये चीज़ें आई हैं, तो हमें वही लिखना है, ठीक है। अब समझते हैं। तो आपने इसके पहले सैंपल स्पेस मैंने आपको बना के दिखाया, उसमें से देखो कौन कौन से नंबर है, अगर उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो एक मल्टीपल बन रहा है 6 का। जैसे 6 का मल्टीपल ये भी होता है 12, ठीक है। तो 6 2 12 होता है, तो ये भी एक 6 का मल्टीपल है। तो ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो सैंपल स्पेस में से, तो वो सब हमें लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे 5 दिया है, ये +1 तो ये 6 हो गया, तो ये एक 6 का मल्टीपल है, ठीक है। ये 4 है और ये 2 है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं
तो ये 6 का मल्टीपल बन जाएगा क्योंकि वो 6 होगा। ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 6 बनेगा, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 4 और 2 को, तो विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 5 + 1 दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 + 6 दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 2 = 12, ठीक है। तो ऐसे इतने सारे नंबर्स बन रहे हैं हमारे सैम्पल स्पेस में से। तो हमारा n ऑफ a क्या बनेगा? इन सबको देखो कितने सारे नंबर्स आए इसमें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमारा सैम्पल स्पेस 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा n ऑफ a मिल गया। अब हमें n ऑफ b और n ऑफ c निकालना है। सो एज यू कैन सी इवेंट b में क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। कहने का मतलब एक डिजिट है और ये एक है, ठीक है। दो अपर फेस हमने बनाए, ठीक है, डाइस के। अगर इसमें मान लो 6 आता है फर्स्ट डाई में एंड सेकेंड डाई में 4 आता है, तो 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10, दैट इज इवेंट बी में आएगा वो, ठीक है। मिनिमम 10 है ना। अगर मान लो कि इसमें 6 है एंड सेकेंड डाई में हमारा 5 है, ठीक है, इसमें आ गया 11, तो ये भी इवेंट बी में ही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम मतलब 10 तक, 10 से ज़्यादा हो सकता है, 10 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। सो एज यू कैन सी इवेंट बी में क्या बोला है, मैंने सैम्पल स्पेस बना लिया है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे इतने सारे सैम्पल स्पेसेस बने विच इज़ आई थिंक 6, ठीक है। देखो 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये इवेंट बी में आएगा क्योंकि वो 10 से कम है, मतलब 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 से ज़्यादा हो सकता है, 10 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। 5 + 5 विच इज़ 10, तो ये भी इवेंट बी में आएगा। 5 + 6 विच इज़ 11, मिनिमम बोला है ना, 10 से कम नहीं आ सकता, 10 से ज़्यादा आ सकता है, तो ये भी आएगा, ठीक है। 6 + 4 विच इज़ 10, तो ये भी आएगा। 6 + 5 विच इज़ 11, तो ये भी आएगा। एंड 6 + 6 विच इज़ 12, तो ये भी आएगा। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सॉरी n ऑफ b क्या बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा n ऑफ b बनेगा 6, ठीक है। सो एज यू कैन सी इवेंट b में क्या बोला है, सॉरी इवेंट c है ये, वेरी सॉरी, ठीक है। द सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस, ठीक है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य, अगर हम दो डाई को एक साथ उछालते हैं हवा में, तो जब वो नीचे आएगा तो दोनों में सेम नंबर आने चाहिए, दोनों डाई के जो अपर फेस रहेंगे उसमें सेम नंबर आने चाहिए। तो ऐसी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है वो हमें पता करना है, ठीक है। देखो 1,1, ठीक है, तो ये एक आया पॉसिबिलिटी। 2,2 ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 3,3 4,4 5,5 और 6,6, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है। तो n ऑफ c, नंबर ऑफ c कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ c विल बी इक्वल्स टू 6। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो गाइज बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो डाइस के ऊपर था, एंड जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है वो डाइस के ऊपर नहीं है। बाकी के मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है वो कॉइन के ऊपर है, और बाकी के कुछ क्वेश्चन है जैसे फोर्थ है उसमें रिपीटेशन दिया है, एंड इसमें कमिटी ऑफ पर्सन है मतलब, और लास्ट में कॉइन और डाई को साइमल्टेनियसली थ्रोन किया, ये सब है। तो ये बेसिक्स थे ये दोनों क्वेश्चन, एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चारों कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, सो आई वांट टू स्लीप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको जेन्युइनली मेरे को फीडबैक देना तो फीडबैक देना मेरे पढ़ाने के स्टाइल टीचिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।